भारत में कई युवा इंजीनियर बनना चाहते हैं और वो जानते हैं कि इंजीनियर बनने के लिए सबसे अच्छा कॉलेज आईआईटी है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि आईआईटी में एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, आईआईटी एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और आईआईटी एग्जाम में कितने पेपर होते हैं। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी क्या है। आईआईटी का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आईआईटी की स्थापना 15 सितंबर 1956 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1956 के अनुसार हुई थी। आईआईटी देश का टॉप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। इसे देश का टॉप इंजीनियरिंग संस्थान भी कहा जाता है। आईआईटी के कॉलेज भारत के 23 शहरों में स्थित है। इन कॉलेज में एडमिशन के लिए आईआईटी जेईई मेन और एडवांस एग्जाम आयोजित की जाती है। इन दोनों ही परीक्षाओं के माध्यम से आप देश के 23 शहरों में से किसी भी एक संस्थान में बीई या बीटेक कर सकते हैं। आईआईटी भारत के 23 शहरों में है, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईआईटी में एडमिशन के लिए लाखों छात्र हर साल अप्लाई करते हैं, जिनमें से कुछ छात्र का ही सिलेक्शन हो पाता है। आईआईटी में एडमिशन के लिए 2 एग्जाम आयोजित होती हैं और आपको इन दोनों ही एग्जाम को अच्छे अंकों के साथ पास करना होता है। पहली आईआईटी जेईई मेन और दूसरी आईआईटी जेईई एडवांस। आईआईटी में एडमिशन के लिए ये सबसे शुरुआती एग्जाम है। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो उसके बाद एक और एग्जाम देकर आप आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ आईआईटी जेईई मेन एग्जाम में ही पास हो जाते हैं तो आपको सिर्फ देश के कुछ ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है, और वो भी आपके मार्क्स के आधार पर। आईआईटी जेईई मेन एक ऑनलाइन एग्जाम है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआईटी जेईई में प्रश्नों की कुल संख्या 90 होती है और कुल मार्क्स 360 होते हैं, यानी हर प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होते हैं। अगर आप किसी एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो हर गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाता है। आईआईटी जेईई मेन एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को आप 12वीं की परीक्षा के साथ या 12वीं के बाद दे सकते हैं। आईआईटी जेईई साल में 2 बार आयोजित होती है। 12वीं के बाद आप इसे 3 सालों तक दे सकते हैं, यानी आपके अधिकतम प्रयास 6 तक होते हैं। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में आईआईटी जेईई मेन के स्कोर कार्ड के आधार पर एडमिशन मिल सकता है। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए अगला पड़ाव होता है आईआईटी जेईई एडवांस एग्जाम। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो मान लीजिए कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन पक्का हो गया है। आईआईटी जेईई एडवांस में वो ही स्टूडेंट भाग ले सकते हैं जिनके 12वीं में 75% मार्क्स जनरल तथा ओबीसी के लिए 65% मार्क्स, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए हो। आईआईटी जेईई मेंस में आपकी रैंक 2 लाख के अंदर होनी चाहिए। इसमें भाग लेने के लिए आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जेईई एडवांस एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं और हर पेपर में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। आईआईटी जेईई एडवांस को देश का सबसे कठिन एग्जाम कहा जाता है, क्योंकि इसे पास करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसे पास करने के बाद आप आईआईटी में तो एडमिशन पा ही सकते हैं, साथ ही देश के कुछ अन्य संस्थान जैसे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मोहाली, कलकत्ता, पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में भी एडमिशन पा सकते हैं। आईआईटी जेईई मेन और एडवांस दोनों ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को ही देश के 23 आईआईटी में एडमिशन का मौका मिलता है। आईआईटी में एडमिशन लेने वाले व्यक्ति की लाइफ को सेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट को अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं और वो काफी कमाई करते हैं। अपने नॉलेज को बढ़ाने और बेहतर एनालिसिस के लिए इंडिया रिव्यूज को सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों पर डिटेल में पढ़ने के लिए indiaReviews.com पर विजिट करें।